होगा कि पाप। हे मित्र, यदि पुण्य ही होगा तो जंगली जानवरों को ही पुण्य होना चाहिए, और पाप होगा तो मित्र साधुओं को ही पाप लगना चाहिए। इसलिए जंगलों के होने से, बंदरों के होने से, भालुओं के होने से, मनुष्यों के होने से पुण्य पाप नहीं होता है। तुम्हारे परिणामों की विशुद्धि से पुण्याश्रम होता है, और परिणामों की संकलितता से पापाश्रम होता है। इसलिए ज्ञानी मंदिर के बिना भी ये पुण्याश्रम कर सकता है। और मंदिर में दीवार पे चिपकी छिपकली मंदिर में रहने पर भी पापाश्रम कर रही है। जो लोग मंदिर में, एक बे लोग हैं सुधीर भाई जो मंदिर में छत्र चढ़ाने आए हैं, एक बे लोग हैं जो मंदिर में छत्र चुराने आए हैं। मंदिर पुण्य का कारण की पाप का? मंदिर पुण्य का काम है कि पाप का? ये बुद्धि लगाइए, मंदिर किसका काम है? पुण्य देता कि पाप? बस आगे ठीक स्थान पर यही समझदार है। मंदिर न पुण्य दे रहा है न पाप दे रहा है। मंदिर के अंदर चूहे घूम रहे हैं भगवान के ऊपर, वो मित्र छिपकलियां खा रही लाइट में जीवों को। मित्र, तो वहां मंदिर में होने से पुण्य होने लग गया तो छिपकलियां परमात्मा बन जाएंगी, और मंदिर में जंगल में मात्र होने से पाप लगता है तो सारे साधु नरक चले जाएंगे। इसलिए मंदिरों से और जंगलों में पुण्य पाप की व्याप्ति नहीं है, आपके भीतर क्या चल रहा है उसे पुण्य पाप की व्याप्ति है। हो। इसका मतलब मंदिर आना बंद मत कर देना। फ्रिज में रोटी रखी है, फ्रिज में रोटी रखी है, तो फिर ज्ञानियों परमात्मा के पास क्यों जाना? रोटी तो कोई दूसरा ही बनाता है, पर मित्र फ्रिज में सुरक्षित रखी रहे। इसलिए ऐसे ही पापों से रहित प्रणति से पुण्याश्रम होता है। 5 पाप त्याग करने से पुण्याश्रम होता है। उस पुण्य के द्रव्य को सुरक्षित रखने का स्थान है, उसका नाम परमात्मा का द्वार है, फ्रिज है। विराजो ज्ञानी, आगे चलते हैं। लवकुश फ्रिज क्या कर रहा है? शीत गृह में रखी वस्तु सड़ती नहीं है। चंदू भैया, मित्र खिमला सा, शीत गृह में रखी वस्तु सड़ती नहीं है। परमेश्वरी के चरणों में आने से तुम्हारा पुण्य सड़ता नहीं है, सड़ता नहीं। ये संपूर्ण सभा में नाना प्रांतों के, नाना नगरों के लोग जो यहाँ आए हुए हैं, क्यों? फ्रिज में रोटी, क्योंकि गुरुजी इसलिए आया हूँ, बहुत बड़ी आगे हैं बाहर, बहुत बड़ी आगे हैं भीतर। उन अग्नियों से बचने के लिए मैं देव सा गुरु के चरणों में आया हूँ। ऐसे स्थान पर आया हूँ, ऐसे स्थान पर आया हूँ जहां छुपाया नहीं जाता है। भूल मत करना, जहां से प्रारंभ किया वहां पहुंचिए आप। जहां छुपाया नहीं जाता है, प्रदीप मुमुक्षु ध्यान दे ज्ञानी झांसी, जहां छुपाया नहीं जाता है। विराजो चंदू भैया, जहां छुपाया नहीं जाता है। कभी कभी आपका मन भी संपादकीय लिखते लिखते कोई झांक ले तो बंद कर लेते हो, बोले कोई दूसरा ना लिख ले, जब छपे नहीं तब तक बताएंगे नहीं। ओहो मित्र सत्य है, बोले लेख लिख रहा हूं, जब तक छप ना जाए तब तक कोई को दिखाऊंगा नहीं। कहीं दूसरे ने छाप दिया तो मेरे पेपर का क्या होगा? पर मित्र आप भी, वो हमारे रावका जी बैठे हुए सोच रहे बेचारे महाराज जी, अब हम वृद्ध हो गए तो मेरा नाम ही भूल गए क्या? आप टेंशन मत लो, तुम तो 56 नगर के पंच हो, अब तो खुश। ज्ञानी समझो प्रदीप, एक छोटे सा आलेख लिखते आप,
उस पर भी तुम्हारा विवेक जाता छप न जाए, तब तक कोई देख ना ले। पर हे वर्धमान, धन हो आपको, आपने तो अपनी मोक्ष जाने की पहले, हे वर्धमान, आपने तो अपने मोक्ष जाने के ही पहले दुनिया को मोक्ष का मार्ग बता दिया। ओ हो, उनसे महान वे आदिनाथ जिन्होंने मालूम अपने मोक्ष होने के ही पहले ऐसा मार्ग बताया, अपने बेटों को पहले मोक्ष भेज दिया, जाओ बेटा। ऋषभदेव के पहले लवकुश मोक्ष हो गया, किसका? बाहुली का, अनंत वीर का। यह है उदारता, यह है उदारता। और देखो आप, गाय की पहली रोटी भी फ्रिज में है और कुत्ते की लास्ट रोटी भी फ्रिज में है। हे मित्र, क्या होगा घर के द्वार पर गऊ आए, तुम एक रोटी नहीं खिला पाए? ओ हो। हम तो बिना गऊ के निश्चय आंख नहीं खोलते, पहले गऊ के दर्शन करता हूं मैं तो। अब देखो सबके चेहरे जैनियों के। निश्चय बेटा, मैं तो सुबह से जैसे जगता हूं ना, आंख बाद में खोलता हूं, पहले गऊ के दर्शन करता हूं। वो गौशाला में रहता हूं मैं, आज तक बिना गौशाला के कहीं रहा ही नहीं हूं। गौशाला में रहता हूं, मेरे सिर पर गऊ, बगल में गऊ, अगल में गऊ, चारों ओर गऊ गऊ, मेरे सामने गऊ। यहां भी आया ना, मैं गऊ को लेके आया। और मित्र इतना ही नहीं, मैं बाहर भी गऊ को रखता हूं, अपने भीतर भी गौशाला खोल के रखी है। बालक सुना बेटा, प्रथम भारती नाम, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थम हंसगामिनी, पंचम विदुषा माता, षष्ठम वागीश्वरी तथा कुमारी, सप्तमं प्रोक्तम अष्टम ब्रह्मचारिणी, नवमं तो जगन्माता, दशमं ब्राह्मणी तथा एकादश ब्रह्माणी, द्वादशं वरदा भवेत्। वाणी त्रयोदशम नाम, भाषा चैव चतुर्दशम, पंचदशं श्रुतदेवी, षोडशं गौर्निगद्यते। एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय पठेत्, तत्संतति माता शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर् भवतु मे सदा। मेरी गऊ के 16 नाम हैं। मैं 24 घंटे गऊ के साथ रहता हूं। मत घबराइए, पर मेरी गाय गोबर नहीं देती, बाल्टी में दूध भी नहीं देती, लहू शंका भी नहीं करती। मित्र, मेरी गाय के 4 थन हैं, प्रथमान्योग, कर्णान्योग, चरणान्योग, द्रव्यान्योग, 4 भेद हैं मेरी गाय में। हे ज्ञानी, लोक में जैसे गाय को सामने रखते हैं, ऐसे गऊ यानी 16वां नाम जिनवाणी का गऊ है। 16वां नाम जिनवाणी का गऊ है, गऊ गाय, 16वां नाम है गऊ। तो मित्र, जैसे लोक में मंगल गाय है, ऐसे आत्मलोक में जिनवाणी गाय है। अब तुम समझो, मेरे सामने गऊ, मेरे आगे गऊ, पीछे गऊ, भीतर गऊ, गऊ ही गऊ। और मित्र, बिना गऊ के जैसे गाय का दूध नहीं मिलेगा तो प्राण नहीं बचेंगे, और मेरे मित्र, मेरे गऊ का दूध नहीं मिलेगा तो समाधि मरण नहीं हो पाएगा। जिस गाय का दूध बाल्टी में निकालते हो, उस गाय का दूध पीने से तुम जीवन जियोगे, और मेरी गाय का दूध पियोगे तो जन्म मरण से रहित हो जाओगे।
अब मित्र समझ गए। अब मान लो कि मैं गौशाला में रहता हूं, इसलिए ज्ञानी अधूरी बात सुन के अविनाश कभी निर्णय मत कर लें जब तक मेरी पूरी बात ना सुन लो। प्रकाश मोदी भी ऐसे देखने लग गया, मालूम ये गौशाला में रहने लग गया। अभी तक तो गौशाला के बारे में कुछ बोलते ही नहीं थे, आज गौशाला में रह रहे हैं। हाँ मित्र, मैं गौशाला में रहता हूं। जो गाय दूध देती है, अहो देश के नागरिक को उसकी भी रक्षा करो। जो गाय जन्म मन का क्षय करती है, उस गांव की भी रक्षा करो। सुधीर कहाँ गया ज्ञानी? मित्र, दूध देने वाली गौशाला तेरे घर के अंदर है, और जन्म मन का क्षय करने वाली गौशाला, देखो वो गौ मेरे सामने, देखो पुरसा देशना गौशाला। विराजो ज्ञानियों। क्यों रवि, इतनी शांति क्यों यहां पर? बोले तुम्हारी समाज शांत क्यों बैठी आज हैं? ओहो, फ्रिज की रोटी दिख रही है। ओहो, है मित्र, है मित्र, उस माँ के हाथ की रोटी अनंत बार खाई है। एक बार ऐसी ले ले, किसी माँ के बेलन की रोटी ना खाना पड़े, अनशन रूप में लीन हो जा। सुबह शाम बे रोटियां, सुबह शाम बे रोटी। मैं भूला नहीं हूं, विश्वास मानो। हम तो आनंद के साथ आपका आनंद देख रहा कि कैलाश बाकलीवाल क्या सोच रहा है। मित्र विश्वास मानो, विश्वास मानो। नरेंद्र गुरु छाया, मेरे मित्र गुरु कृपा, विश्वास मत ज्ञानी। यदि देश के सारे नागरिक ऐसे सभाओं में बैठना प्रारंभ कर दें, उनकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। बोले क्यों? यहाँ बैठने से शांति का वेदन करके जाते हैं और टेंशन मुक्त होते हैं। संक्लेशा से आयु क्षय होती है, और संक्लेशा का नष्ट हो जाएगी, विशुद्धि से आयु पूर्ण होती है। आप विश्वास मानो, जिन लोगों ने मुनि संघ को छत्तीसगढ़ में प्रवेश दिलाया, वे मां भाग्यवान जीव, मां भाग्यवान जीव। गंगा का प्रवाह भागीरथ ने किया, पर पानी करोड़ों जीवों ने पिया है। ऐसे मित्र कोई एक भागीरथ होगा समाज में, परंतु सारे जीव सोनू एक साथ पानी पी रहे हैं। विश्वास मान में हजारों लोग सभा में बैठ करके उपदेश सुन रहे ना। एक गाय के 4 थन में, माना कि एक एक थन में भी पिए तो 4 ही बछड़े पी पाएंगे। हार्दिक, एक गाय के 4 थन में तो 4 ही, संजय पंडित 4 ही बछड़े पी पाएंगे। लेकिन मेरी गौ ऐसी है कि एक साथ करोड़ों जीवों को दूध पिला देती है, उसका नाम जिनवाणी गौ। और तुम्हारी गाय मात बछड़ों को पिलाती है, हमारी गाय बछड़े जवान बुढ़े सबको पिला देती है, उसका नाम जिनवाणी है। इसलिए बात मान लो, अपने अपने घर में गाय रखो एक एक। गाय रखोगे ना तो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री खुश हो जाएगा। वो मालूम गोबर भी खरीद रहा हो, मूत्र भी खरीद रहा है, तो वो खुश हो जाएगा। बोले चलो गुरुजी आए तो कम से कम हमारे लिए गोबर और मूत्र की व्यवस्था तो बन गई, और तुम्हें दूध मिलेगा। ओहो, क्या गरुवा योजना ज्ञानी। और हम क्या बोल रहे, यदि मेरी गाय घर में ले जाओगे तो विश्वास रखो, वो गाय जो है ना,
वो तुम्हारे बच्चों के शरीर को पुष्ट करेगी, और मेरी गाय तुम रखोगे तो तुम्हारे बच्चों की बुद्धि को पुष्ट करेगी। इसलिए कोठारी जो वैद्य जी है ना, उनसे कहते ना, आज से जो भी रोगी तुम्हारे पास आए उससे एक ही बात कहना, गाय का दूध पियो, गाय का दूध पियो। जब ज्यादा पूछे तो कहना, इसे ठीक करना है तो जिनवाणी गाय का दूध पियो, और इसे ठीक करना है तो गाय का दूध पियो। क्यों आप लोग घर नहीं जाना क्या? अंतों की चिंता नहीं है क्या? बिराजो नरेंद्र भैया, घर नहीं जाने क्या? ओहो, क्या बोले ज्ञानी? जब पारस जी के यहाँ व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। तो बहुत आश्चर्य हो गया कि पारस के यहाँ व्यवस्था है। हो पापरीवाल जी, ऐसा तो नहीं है, पर दिन सुन के सोचा चलो भैया एक दिन खिला ही दो सबको। यानी सुन, मेरे जैसे बनो, कुछ भी नहीं है, मुझे मालूम है। लुटाओ लुटाओ, जितना लुटाओगे ना, जितना लुटाओगे उतना आएगा। सरस्वती के भंडार की बड़ी और पूर्व भाव, जो जो खर्चे तो बाड़े, और बिन खर्चे घट जाए। जितना प्रवचन करेंगे मालूम। वो हमसे पूछने आया तुम्हारा मंत्री, बोले गुरुजी ये तो बताओ आप बोलते कहाँ से हो? उनका छोटा भाई पूछ रहा था, बोले कितना भरे हो? मेरे मित्र तुमको पता होना चाहिए, रोज बाल्टी भर के लाते तुम गाय से, लेकिन दूसरे दिन पुणे मिलती है। यानी अच्छी घास खिलाओ और गाय से दूध निकालो, गुरु को प्रसन्न रखो, विद्या पाओ। जाओ, कल फिर आओगे, लेकिन फ्रिज की रोटी नहीं खाना। गाय की रोटी गाय को देना, स्वान की रोटी स्वान को देना। मित्र, कम से कम बेबी वो खेती नहीं करते हैं, तुम्हारी रोटी खा के बेबी सोचे रोटी कैसी होती है। इसलिए भाई लव, कोई भी बेटा कहे कि प्रवचन सुना दो तो मना मत करना। जब हम रोटी गाय को दे सकते हैं तो मेरे मित्र हम जिनवाणी दुनिया को दे सकते हैं। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न गुण महावीर स्वामी की।